आज हम मां दुर्गा जी के 9 अवतारों के पीछे छिपे विशेष ज्ञान को समझेंगे, जिनकी हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मां के 9 अवतारों से हमें अपने मानव जीवन के बारे में क्या पता चलता है। शाक्त संप्रदाय में मां दुर्गा को निराकार ब्रह्म का सगुण रूप माना जाता है और शायद यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की शक्ति को स्त्री रूप में देखा जाता है। दुर्गा जी की पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। मां दुर्गा का उल्लेख न केवल पुराणों, आगम ग्रंथों, रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में है, बल्कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय, आरण्यक और देवी उपनिषद में भी है। जब सनातन धर्म में अवतारों की बात आती है, तो जहां एक तरफ भगवान विष्णु के दशावतार प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा के 9 अवतार, और जहां विष्णु जी के दशावतार संपूर्ण मानव जाति के विकास को दर्शाते हैं। जैसे उनका पहला अवतार मछली के रूप में हुआ। इसमें बताया गया है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कूर्म अवतार कैसे भूमि पर जीवन में आया, फिर वराह अवतार कैसे जंगली जानवर की उत्पत्ति हुई, फिर नरसिंह अवतार की जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जैसे अवतार। ये अवतार दर्शाते हैं कि किस तरह मनुष्य की बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ी और साथ ही साथ आकांक्षाएं भी बढ़ी। तो जहां विष्णु जी के अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताते हैं, वही दुर्गा जी के 9 अवतार व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन के अलग अलग चरणों की व्याख्या करते हैं। तो आइए एक एक करके मां दुर्गा के हर अवतार को गहराई से समझते हैं। दुर्गा जी का पहला अवतार शैलपुत्री है, और अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो इसमें 2 चीजें नजर आती हैं, एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पहाड़ और पुत्री का मतलब होता है बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हुआ पहाड़ की बेटी। यह रूप मां का सबसे आदिम रूप है, मतलब देवी मां अभी अभी जन्मी है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उसके अपने नाम से नहीं, बल्कि उसके माता पिता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए माता के इस अवतार का अपना कोई नाम नहीं है, वह अपने पिता के नाम से जानी जाती है। और अगर आप मां के इस रूप को देखें तो इस रूप में उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं। जहां आमतौर पर मां दुर्गा को 4, 8 या 18 हाथ हो और एक विकराल के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उनका यह रूप सबसे बुनियादी रूप है जिसमें उनका अभी अभी जन्म हुआ है। इसलिए उन्हें 2 हाथों के साथ दिखाया गया है। एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है। जहां त्रिशूल प्रतीक है विनाश का, दानव संहार का, वही कमल प्रतीक है सौम्यता का। जैसे एक बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, वैसे ही मां दुर्गा के इस रूप में भी बहुत क्षमताएं हैं। जहां एक तरफ वो शस्त्र उठा सकती है, वही दूसरी तरफ कमल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मां शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती है। ये उनकी क्षमता है। तो ये था मां का पहला रूप, जिसकी तुलना आप एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। मां दुर्गा का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी अवतार है, और अगर आप इस अवतार की तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक स्कूल जाने वाले बच्चे से कर सकते हैं। शैलपुत्री रूप में बच्ची पैदा हो गई है, अब उसे स्कूल अथवा गुरुकुल जाना है, क्योंकि अब सीखने की सही उम्र है। यह रूप दर्शाता है कि कैसे एक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। इसीलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो पहले 25 साल जब आप गुरुकुल में पढ़ते थे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इसीलिए मां के इस अवतार को ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। और अगर आप इस रूप को देखें तो उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और सफेद कपड़े बताते हैं कि हमें भौतिकवाद से दूर जाना है। हमारा यह समय त्याग और मेहनत का है। हमें चीजों को सीखने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इसीलिए मां ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और दोनों हाथों में
जिसमें एक में कमंडल और दूसरे में माला है, वह उनका तपस्वी रूप है, जिसका मतलब है कि यह रूप त्याग और तपस्या का रूप है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको पहले 25 वर्षों में मेहनत करनी होगी। आपको सांसारिक भटकावों से दूर जाना होगा और यह हर विद्यार्थी को करना ही पड़ता है अगर उसे वाकई जीवन में कुछ अच्छा करना है और किसी अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए आप इस रूप की तुलना स्कूल अथवा गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे से कर सकते हैं और यही मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार के पीछे का अर्थ है। मां दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और यह मां का सबसे समृद्ध रूप है। जहां आपने देखा कि मां शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के केवल 2 हाथ थे, वही मां चंद्रघंटा अवतार में मां के 10 हाथ है। और जहां कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित है, वहीं दूसरी ओर कुछ हाथों में कमल, घंटी, कमंडल और जल कलश है। यहाँ मां भक्ति और शक्ति से भरी हुई है। मां का यह रूप वैसा ही है जैसे स्कूल या गुरुकुल से बच्चा पढ़ाई पूरी करता है और कई कौशल हासिल करता है। अब वह जीवन में किसी भी अवसर को पाने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। इसलिए मां का यह स्वरूप उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। ब्रह्मचारिणी के रूप में मां ने तपस्या की, उन्होंने त्याग किया और फिर उसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और जिसके बाद मां के मस्तक पर तीसरा नेत्र भी खुल गया, जो इस बात का प्रतीक है कि अब मां हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है। वह सतर्क है और यदि दुश्मन आते हैं तो वह उनका दमन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो वह धर्म की स्थापना करेगी। इसलिए जिस तरह से एक विद्यार्थी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कई कौशल सीखता करता है, यह मां का यह स्वरूप विद्यार्थी की इसी अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मां दुर्गा का चौथा अवतार कूष्मांडा है और अगर आप कूष्मांडा नाम को ध्यान से देखेंगे तो कू का मतलब है छोटा और थोड़ा, ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का मतलब तो आप जानते ही हैं। मां का यह रूप ब्रह्मांडीय अंडे का रूप है और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब मां ने इसी रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। तो हम इस रूप की तुलना एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं, यानी जैसे मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही अब गर्भवती महिला भी एक नए जीवन का निर्माण करने जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस रूप में मां एक घड़ा भी लिए हुए है और ऐसा माना जाता है कि इसमें शहद या अमृत है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में घड़े को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। कई कहानियों में प्रतीकात्मक रूप से घड़े से बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए घड़े को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मां के इस स्वरूप में घड़ा है और मां के रूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो एक नए जीवन को जन्म देने जा रही है। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां दुर्गा के स्कंद माता अवतार की पूजा करते हैं। अब जो मां शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वह खुद मां बन गई है। अब उनकी पहचान मां के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की मां होने के कारण पड़ा, यानी अब वो स्कंद माता है। तो ये रूप है देवी स्कंद माता का, जो एक मां के रूप को दर्शाता है। जब गर्भवती महिला मां बनती है तो उसके स्वरूप की तुलना इसी रूप से की जा सकती है। और अगर आप यहां देखें तो मां स्नेही है, अपने बेटे के लिए प्यार से भरी हुई है, इसलिए यहां उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। अभी उनका सारा ध्यान अपने बच्चे पर है। एक मां के रूप में वो स्नेह से भरी हुई है और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इसलिए मां स्कंद माता के रूप में आप देखते हैं कि उनके बेटे स्कंद भगवान भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं और मां का ये रूप मातृत्व का रूप है, इसलिए स्कंद माता को मातृत्व की देवी भी कहा जाता है। तो मां दुर्गा के इस रूप की तुलना हम उस मां से कर सकते हैं जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मां दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और इस रूप में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। जैसे जब एक महिला मां बनती है
तो वह सर्वशक्तिमान बन जाती है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। अपने बच्चों के लिए और अपने लिए वह पर्याप्त है। मां दुर्गा स्कंद माता बनने के बाद, यानी मां बनने के बाद, अब वह अपने आप में शक्तिशाली हो गई है, सर्वशक्तिमान हो गई है। इसीलिए उन्होंने कात्यायनी का रूप धारण किया और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को दिखाने के लिए उनकी 18 भुजाएं भी दिखाई जाती है। यह उस शक्ति का रूप है जो मां बनने के बाद किसी भी महिला के अंदर आती है। यह मां दुर्गा का शक्ति रूप है, इसलिए इस रूप को शक्ति की देवी भी कहा जाता है। मां दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी कहते हैं। और अगर कालरात्रि का अर्थ देखें तो हमें 2 तरह के अर्थ देखने को मिलते हैं। कालरात्रि का एक अर्थ है रात की तरह काली और दूसरा अर्थ है काल, अर्थात समय को निगलने वाली। मां का यह रूप महाप्रलय का रूप है। यानी अगर यहां अंधकार से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो अंधकार का मतलब है कि संसार का प्रलय हो गया है। जहां काल ब्रह्मांड को खा रहा है, वहां काली काल को खा रही है। अतः मां दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत क्रोधी और प्रचंड है। इस स्वरूप में मां दुर्गा ने अपना धैर्य खो दिया था और इसी स्वरूप में उन्होंने रक्त बीज का रक्त पीकर उसका वध किया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी अधिक थी कि स्वयं उनके पति भगवान शिव को उनका ध्यान रखने के लिए आना पड़ा था। अतः यह मां दुर्गा का अत्यंत प्रचंड स्वरूप है, जो यह दर्शाता है कि जहां एक स्त्री अपने प्रेम से नवजीवन का निर्माण कर सकती है, ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, वही समय आने पर वह धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप धारण करके प्राणों का भक्षण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है तो ब्रह्मांड का विनाश भी हो सकता है। इसीलिए जहां एक स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, वही दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर प्राण भी ले सकती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप स्त्री का सबसे भयावह स्वरूप है। 5वें अवतार में मां दुर्गा माता बनने के पश्चात, स्कंद माता बनने के पश्चात वह अपनी शक्तियों के उच्च पद पर आसीन हो जाती है। जैसे उन्होंने कात्यायनी का रूप धारण किया, जो कि एक सर्वशक्तिमान रूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि का रूप धारण किया, जो कि उनकी उग्रता और महान क्रोध का रूप है। ये रूप मां दुर्गा के सबसे पूर्ण और उग्र रूप है। इसीलिए आप देखते हैं कि षष्ठी सप्तमी के बाद मां दुर्गा की पूजा बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत महत्व है। लेकिन जहां मां दुर्गा ने कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में अपनी उग्रता की सीमा दिखाई, वही उन्होंने यह भी बताया कि वे शांति, सुंदरता और सौम्यता की सीमा तक भी जा सकती है। और यही महागौरी का रूप है। मां दुर्गा का 8वां अवतार महागौरी का अवतार है और महागौरी के रूप में वे अपने पति भगवान शिव और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ पारिवारिक सद्भाव में रहती है। यह मां दुर्गा का वह रूप है जो किसी भी पुरुष या महिला को अपने परिवार की उन्नति और खुशहाली के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप प्रेम से परिपूर्ण है। मां दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री का है और मां दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक ऐसी स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो गया है और अब वह इस ज्ञान का उपयोग करके आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकती है। वह पीढ़ियों को धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करेगी। अर्थात मां दुर्गा के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड में सब कुछ जान लिया है और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे वह सांसारिक हो या पारलौकिक, वह सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। जैसे हमारी दादी नानी अपने पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर जाती है, चाहे वह कितना भी करे, उन्हें वह कम ही लगता है। वैसे ही मां दुर्गा का सिद्धिदात्री रूप भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला है। यह मां दुर्गा का परम पूर्ण, अनंत, असीम और दयालु रूप है। हमें उम्मीद है कि आप मां दुर्गा के 9 अवतारों का अर्थ हमारे जीवन के विभिन्न चरणों के संदर्भ में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए
जय श्री राम।